जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे साथियों पूछे गए कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो है क्या है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन ए सही जवाब है। यहाँ पे वोल्ट होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न क्या पूछा है आप लोगों से कि मानव शरीर में इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे मानव शरीर में इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन होगा। तो मानव शरीर में इंसुलिन जो है ये हो जाएंगे प्रोटीन और पेपेटाइड हार्मोन। यहाँ पे ऑप्शन बी कीजिएगा आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि मानव शरीर में सर्वाधिक रक्तचाप कहाँ जो है ना पाया जाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि मानव शरीर में सर्वाधिक रक्तचाप कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, महाधमनी में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब है, महाधमनी में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि मायोपिया को किस लेंस से ठीक किया जाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि मायोपिया को किस लेंस से ठीक किया जाता है। तो मायोपिया को ठीक किए जाते हैं अवतल लेंस से। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, अवतल लेंस से इनको जो है ठीक किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 5 नंबर कि मानव में ABO रक्त समूह किस प्रकार की अनुवांशिकता जो है दर्शाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे मानव में ABO रक्त समूह किस प्रकार की अनुवांशिकता को दर्शाता है। तो ये दर्शाते हैं आपके किस प्रकार के, तो ये सह प्रभाविता को दर्शाते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है होगी। तो याद रखेंगे कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है क्या होगा। तो याद रखेंगे उनकी गतिज ऊर्जा जो है यहाँ पे 4 गुनी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है सी करेंगे, 4 गुनी हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो याद रखेंगे आप यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है ये कार्य करते हैं किस पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पे लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे कि मानव शरीर में ऑक्सीजन के प्रति हीमोग्लोबिन की आत्मीयता सबसे अधिक जो है कब होती है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन के प्रति हीमोग्लोबिन की आत्मीयता सबसे अधिक कब होती है। तो सबसे अधिक होते हैं कब, तो आप बताएंगे pH अधिक एवं CO2 कम होने पर। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस कोशिकांग में अपना DNA एवं राइबोसोम दोनों जो है पाए जाते हैं। तो किस कोशिकांग में अपना DNA एवं राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपके किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सी सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस ऊतक में जो है पाया जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और आप अभी तक इस क्लास को साथियों लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे यहाँ पे मानव शरीर में सबसे अधिक जल
किस ऊतक में पाया जाता है? तो ये पाए जाते हैं आपके कहाँ पे? तो आप बताएंगे ये रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछे गए हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्यों जो है ना बढ़ता है? चलिए बताएंगे। तो किसी चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्यों बढ़ता है? तो याद रखेंगे ये आयनों का कंपन बढ़ जाता है जिसके कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन जो है कौन सा होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, एल्युमिनियम हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से, मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है कौन सी है? तो मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी। यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकाश का विवर्तन किस प्रकृति को सिद्ध करता है? तो प्रकाश का जो विवर्तन है ये किस प्रवृत्ति को सिद्ध करता है? तो ये सिद्ध करते हैं आपके तरंग प्रवृत्ति को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, तरंग प्रकृति को करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक किसके जो है बराबर होता है? तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो परमाणु क्रमांक जो है ये बराबर किसके होते हैं? तो ये होते हैं आपके प्रोटॉन के बराबर। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रोटॉन के बराबर होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला श्वेत रक्त कण जो है कौन सा है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला श्वेत रक्त कण कौन सा होगा? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे यहाँ पे न्यूट्रोफिल। ऑप्शन यहाँ पे आपके जो ए सही जवाब है, न्यूट्रोफिल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए प्रतिकृत में आरएनए प्राइमर का निर्माण जो है ना कौन सा एंजाइम करता है? तो इसमें करते हैं आपके प्राइमेज। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्राइमेज करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 80 नंबर और प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो है यहाँ पे हो जाएंगे? तो निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी करेंगे, फ्लोरीन होगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, फ्लोरीन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः जो है किसके द्वारा होता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होते हैं? तो ये होते हैं आपके किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका जो है कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, साइटिक तंत्रिका होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, साइटिक तंत्रिका। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन का उपभोग कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन का उपभोग कौन सा अंग करता है? तो 21 क्वेश्चन का सही जवाब बी करेंगे, मस्तिष्क से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यौगिक जो है अधिकतम अम्लीय है? तो निम्न में से कौन सा यौगिक अधिकतम अम्लीय होगा? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए है, फिनोल होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, फिनोल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण जो है कौन सी कोशिकाएं करती है? तो मानव शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन से कोशिकाएं करती है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, लिम्फोसाइट होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बी लिम्फोसाइट होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा किस दिशा में होती है? चलिए बताइएगा यहाँ पे आप कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस दिशा में होती है? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होते हैं आपके धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका जो है कौन सी है?
तो मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे सी, मोनोसाइट हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, मोनोसाइट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न पूछा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने जो है दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पे दिए हुए थे आपके कौन? तो यहाँ पे 26 क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सबसे प्रबल जो है यहाँ पे क्षार है? तो याद रखेंगे निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है? तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 28 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा आयन जो है आवश्यक है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा आयन जो है यहाँ पे आवश्यक होगा? तो 28 क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा, कैल्शियम आयन। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, कैल्शियम आयन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि लेजर किरण की प्रमुख विशेषता क्या है? तो लेजर किरण की प्रमुख विशेषता जो है क्या होगा? तो इनकी प्रमुख विशेषता जो है एक रंगी एवं सुसंगत हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यौगिक कीटोन है? तो निम्न में से कौन सा यौगिक है जो कि कीटोन होगा? तो यहाँ पे सही जवाब बी हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो है घनायन कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला घनायन जो है कौन सा होगा? तो यहाँ पे हो जाएंगे सोडियम। ऑप्शन बी कीजिएगा, सोडियम हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है ये किसने खोजा था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है कौन खोजे थे? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल अपचायक यहाँ पे है? तो निम्न में से कौन सबसे प्रबल अपचायक है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम और हाइड्रेट। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में रक्त का निर्माण जो है मुख्यतः कहाँ से होता है? तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो ये होते हैं लाल अस्थि मज्जा में। ऑप्शन सी सही जवाब है, लाल अस्थि मज्जा में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक जो है यहाँ पे क्षारीय है? तो निम्न में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्षारीय है? तो यहाँ पे सही जवाब सी हो जाएगा, मिथाइल अमीन होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, मिथाइल अमीन होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।